हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम यह समझ चुके हैं कि अगर किसी पार्टनर का डेथ अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हो जाता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं और उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। आज के क्लास में हम डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना हम पहले से जानते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेथ ऑफ अ पार्टनर में सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी नहीं होता है। इसमें सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका कितना फाइनल पेमेंट करना है। यहाँ पर हम डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे और जिस ट्रांजैक्शन से डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल घटेगा उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। बाय बैलेंस BD। उसके बाद अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। इंटरेस्ट हम सिर्फ उतने ही समय का दिखाएंगे जितने दिन तक डिसीज्ड पार्टनर फर्म में काम किया है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है वो हम उसको देंगे। उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम उसको दिखाएंगे बाय शेयर इन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये समझ चुके हैं कि पार्टनर के डेथ के बाद अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं और अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पर हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। और अगर लॉस होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका लोन अकाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि फर्म उस पार्टनर से लोन लिया है, यह फर्म के लिए लायबिलिटी है और यह अमाउंट फर्म डिसीज्ड पार्टनर को देगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय लोन बाय पार्टनर। और अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि फर्म उस पार्टनर को लोन दिया है तो वह अमाउंट फर्म उस पार्टनर से लेगा। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू लोन टू पार्टनर। यहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसी रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है और अगर
क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो वहां पर 6% के रेट से हम उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर को लोन का अमाउंट मिलेगा, लोन प्लस इंटरेस्ट यहाँ पर हम देंगे। इसको डिटेल में आगे हम समझेंगे। और अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तभी वह पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट। और अगर लॉस हो रहा है तो इधर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस। अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है, तो यहां पर हम दिखाएंगे टू ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग के अमाउंट से डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। यहां पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू गुडविल अकाउंट, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल, रिटर्न ऑफ। कोई सैलरी कमीशन है तो वो भी हम डिसीज्ड पार्टनर को दे देंगे। और इसका जो बैलेंस आएगा, यहाँ जो बैलेंस का अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर का डेथ हो गया है, उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फर्म डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करता है। यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर होता है जिसको पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस का अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च 2021 का यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है ऑन 13 सितंबर 2021 सी डाइड। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और सी का डेथ यहाँ हो गया है 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2021 को, 6th मंथ के बाद। यहाँ आगे कह रहा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of sales। यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पर निकालना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3 लाख। यहाँ प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 3 लाख। प्रीवियस ईयर का सेल है 3 लाख and that from 1st April to 13th September 2021 रुपीज 1 लाख। यहाँ पर 1st अप्रैल 2021 से
13 सितंबर 2021 तक का सेल दिया हुआ है 1 लाख। यहाँ 6th मंथ का सेल दिया हुआ है 1 लाख। The profit for the year ended 31st March 2021 was 60,000। यहाँ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के सेल और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल 60,000 बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट बाय सेल मल्टीप्लाई 100। यहां पर हो जाएगा 20%। यहां पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑन सेल्स निकल गया 20%। यहां पर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ सीज डेट निकल जाएगा। सेल है 1 लाख, इसका 20% 20,000। अब इस 20,000 में ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का 2/10। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/10। 4,000 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। यहां पर हमको सीज कैपिटल अकाउंट बनाने कह रहा है, तो यहां पर हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सीज कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। यहां पर 30,000 है सी का कैपिटल, यहां पर हम 30,000 लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला है 4,000। यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहां पर सी के डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। दैट मीन्स कि जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सी के डेथ के बाद भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि पार्टनर के डेथ के बाद अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट पॉइंट है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। यहाँ पर फर्म के गुडविल का वैल्यू दिया है 1,80,000। 1,80,000 में सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 में इसमें सी का शेयर है 2/10 36,000। 36,000 सी गेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशियो में लेगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3। तो 36,000 ए और बी 5:3 के रेशियो में सी को देगा। यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit to C's capital account. 36,000 का 5/8 A देगा, 4,500, 22,500. A देगा 22,500 और B देगा 36,000 का 3/8, 13,500. B देगा 13,500 और C कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 36,000. यहां पर हो जाएगा बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय B's कैपिटल अकाउंट. A दे रहा है 22,500 और B दे रहा है 13,500. थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सी को मिलेगा. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सी का कैपिटल है 30,000 और 30,000 का 6% 6th मंथ का, क्योंकि 6th मंथ के बाद सी का डेथ हो जाता है तो सिर्फ 6th मंथ का ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को देंगे. यहां पर हो जाएगा 900. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा यहां पर 900. अब यहां पर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000. तो रिजर्व में जो सी का शेयर है वह हम सी को देंगे. यहां पर हो जाएगा बाय रिजर्व 10,000 का 2/10 2,000. यहां पर लायबिलिटी साइड सीज लोन अकाउंट दिया हुआ है 25,000. दैट मीन्स सी फर्म को लोन दिया है, फर्म को यह पैसा सी को वापस लौटाना होगा. यहां पर हम दिखाएंगे बाय सीज लोन अकाउंट. लोन का अमाउंट है 25,000 प्लस इसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ऐड करके सी को देंगे. हम यह पहले समझ चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तब भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% पर एनम के रेट से. यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो सी को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे. तो यहां पर हो जाएगा 25,000 का 6% के रेट से 6th मंथ का इंटरेस्ट. यहां पर 6th मंथ के बाद सी का डेथ हो जाता है. यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया 750. तो सीज लोन अकाउंट हो जाएगा 25,000 का लोन है और 750 का इंटरेस्ट है. 25,750. अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे. यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल हो जाएगा 98,650. अब 98,650 सी को बैंक से पेमेंट नहीं किया जाएगा. 98,650 सी के एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा. यहां पर हो जाएगा टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. अब अगर इसी क्वेश्चन में सीज लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड ना होकर
एसेट साइड होता। अब इसी क्वेश्चन में सीज लोन अकाउंट यहां होता। तब हम सीज लोन अकाउंट को क्रेडिट साइड ना दिखाकर डेबिट साइड दिखाते। यहां हम दिखाते टू सीज लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड करते। 25,000 यहाँ पर हम सिर्फ 25,000 ही दिखाते। इसमें हम इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड नहीं करते। और यहाँ पर बैलेंस जो आता, यहाँ बैलेंस आ जाता 47,900। 47,900 को हम सी के एग्जीक्यूटर को दे देते। यहाँ पर हो जाता है टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस तरह से हम डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट अगर एसेट साइड होता है तो लोन के अमाउंट से हम सी के कैपिटल को कम कर देते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं सीज लोन अकाउंट। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर सी का लोन लायबिलिटी साइड होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होता है तब भी पार्टनर को लोन के अमाउंट के साथ साथ 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके तब पेमेंट करते हैं। सीज लोन अकाउंट हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ साथ। आई होप आप डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।